नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज है 15 दिसंबर, तो आइए देखते हैं 15 दिसंबर से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए। और पीडीएफ के लिए बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से जुड़िए और टेलीग्राम ग्रुप से आप पीडीएफ ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य में प्रसिद्ध कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई? तो दोस्तों याद रखना है कि कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता कर्नाटक में हर साल आयोजित किया जाता है। आप पिक्चर देख सकते हैं जिसमें भैंसे को दौड़ाया जा रहा है और यही खेल खेला जाता है कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक की बात आई है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ के सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई हैं। और राज्यपाल कौन है? तो याद रखना है थावर चंद गहलोत। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता के बारे में जान लेते हैं। तो कर्नाटक के मूडबिद्री में पारंपरिक कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता के इस बार भी आयोजन किया गया। कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ प्रतियोगिता है, यह दक्षिण कन्नड़ जिले के मूडबिद्री में आयोजित की गई। इस बार 200 से अधिक जोड़े भैंसों को दौड़ा दिया गया। कंबाला कर्नाटक का एक प्रमुख लोक खेल है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटक का खेल क्या है? कंबाला, जो कि एक लोक खेल है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों याद रखना है कि काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट का उद्घाटन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। एक सवाल यहाँ से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, निर्वाचन क्षेत्र इनका है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो दोस्तों याद रखना है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक है 66वां। आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में जानते हैं क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक की बात करें जो 2021 का जारी कर दिया गया है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, न्यूक्लियर ट्रेड इनिशिएटिव यानी NTI और जॉन्स हॉपकिंस के सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। बात करें पहले स्थान पे कौन है? तो अमेरिका है, यही आपको ध्यान में रखना है। दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पे फिनलैंड। भारत है 66वें स्थान पे। और सबसे लास्ट में बात किया जाए तो उत्तर कोरिया सबसे लास्ट स्थान पे है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दुबई में आयोजित फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? तो दोस्तों याद रखिएगा, इस बार दुबई में जो फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया उसको जीत लिया मैग्नसन कार्लसन। और ये किस देश के प्लेयर है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, नॉर्वे के ये प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन, जिन्होंने फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप दुबई में जो आयोजित किया गया उसको जीत लिया है। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत लिया। मौजूदा विश्व शतरंज चैंपियन में नॉर्वे के मैग्नसन कार्लसन ने अपने खिताब का बचाव कर एक बार फिर से खिताब अपने नाम कर लिया। तो 2020 का भी खिताब इन्हीं ने जीता था और 2021 का खिताब भी इन्हीं ने जीता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के बेहतरीन प्लेयर हैं। आयोजन की बात करें तो इस बार दुबई यूएई में किया गया। उप विजेता रूस के इयान नेपोमनियाची थे। कार्लसन ने अपना 5वां विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता है। कितने नंबर का विश्व चैंपियनशिप खिताब जीत लिया? तो 5 नंबर का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का दोबारा सदस्य चुना गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का दोबारा से सदस्य भारत को चुन लिया गया है। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए फिर से निर्वाचित हुआ है। भारत अगले द्विवार्षिक यानी 2022 और 2023 के लिए फिर से चुना गया। भारत का चुनाव अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़े दिलचस्पी वाले 10 राज्यों की श्रेणी में आता है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की, तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना 1948 में की गई। मुख्यालय लंदन में है और अध्यक्ष किटेक लीम है। और ये स्थापना बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। अभी हाल ही में NTPC CBT 1 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 2-3 बार यही सेम प्रश्न पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 1948 में स्थापना की गई थी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे अपना नया स्वतंत्र निदेशक चुना है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। याद रखिएगा, आशु सुएश जी जो हैं इनको
कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने नया स्वतंत्र निदेशक चुन लिया है। आप पिक्चर देख सकते हैं आशु सुरेश की। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने आशु सुरेश को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त कर लिया है। कार्यकाल 5 वर्ष का है, यानी 24 जनवरी 2022 से लेकर 23 जनवरी 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। आशु सुरेश इससे पहले क्राइसिस सेटिंग रेटिंग एजेंसी की प्रबंध निदेशक रह चुकी हैं। कोटक महिंद्रा की आइए बात कर लेते हैं। तो कोटक महिंद्रा का स्थापना याद रखिएगा 2003 में। मुख्यालय बैंक का आता है एग्जाम में, याद रखिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई। फाउंडर एंड सीईओ कौन है? तो उदय कोटक और चेयरमैन प्रकाश आप्टे। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, इससे बाहर आने वाला प्रश्न नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्ल्ड टैलेंट रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्ल्ड टैलेंट रिपोर्ट 2021 में भारत 56वें स्थान पे है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सूचकांक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में भारत है 56वें स्थान पे। आइए देखते हैं कौन टॉप किया है। तो विश्व प्रतिभा सूचकांक रिपोर्ट यानी वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया जाता है? IMD के द्वारा। बात करें पहले स्थान पे, तो पिछला बार भी आपका स्विट्जरलैंड 1 नंबर पे था और आज भी स्विट्जरलैंड ही 1 नंबर पे है। दूसरे नंबर पे स्वीडन है, तीसरे पे लग्जमबर्ग और अपना देश 56वां स्थान पे है। अगर एशिया के अनुसार बात किया जाए टॉप 3 देशों के, तो 1 नंबर पे है हांगकांग, 2 पे है सिंगापुर और 3 पे है ताइवान। लेकिन जब विश्व के स्तर पे देखा जाए तो हांगकांग 11 नंबर पे और सिंगापुर 12 नंबर पे और ताइवान है 16 नंबर पे। ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखना है। तो पहले नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड, और भारत है 56वें रैंक पे वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। नीति आयोग ने कहाँ पर 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों आप लोग को याद रखना है कि नीति आयोग के द्वारा 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है, वो है जम्मू कश्मीर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1000 अटल टिंकरिंग लैब कहाँ स्थापित की जा रही है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा, जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जा रहा है। ये आपको ध्यान में रखना। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। बात आया नीति आयोग के, तो जानेंगे नीति आयोग के भी बारे में। आइए जान लेते हैं। तो नीति आयोग जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं में 187 की स्थापना की जाएगी। 187 ATL में से 31 जम्मू कश्मीर से सरकारी स्कूलों में स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि 50 KV यानी JNV और निजी स्कूलों जैसे कई शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे। अटल टिंकरिंग लैब यानी ATL भारत में केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन के तहत एक उप मिशन है। बात आया था नीति आयोग की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। किसके जगह पे ये नीति आयोग आया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग को लॉन्च किया गया था। मुंबई में है इसकी मुख्यालय, इसका नई दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। CEO कौन है? तो अमिताभ कांत। ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। सूक्ष्म वित्त प्रोत्साहन और राहत योजना 2021 किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों याद रखिएगा, सूक्ष्म वित्त प्रोत्साहन और राहत योजना 2021 जारी किया गया असम के द्वारा। बात आई असम की, तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी हैं। और असम की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए इस प्रश्न के बारे में जानते हैं, सूक्ष्म वित्त प्रोत्साहन और राहत योजना के बारे में। तो असम सरकार ने राज्य सरकार की 24 लाख महिला सूक्ष्म वित्त उत्तराधिकारी को राहत देने के लिए सूक्ष्म वित्त प्रोत्साहन और राहत योजना यानी 2021 शुरू की है, जो बैंकों को नियमित भुगतान कर रही है। योजना के पहले चरण के दौरान राज्य 11 लाख माइक्रो फाइनेंस कर्जदारों को राहत देने के लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज का हमारा सारा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर समाप्त होता है। आइए कल आप लोग को एक प्रश्न दिया गया था, हालांकि एक और प्रश्न, इसको भी देख ही लेते हैं। तो हाल ही में किसे वर्ष 2021 का रामानुजन पुरस्कार मिला? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप पिक्चर देख सकते हैं, इनको मिला है और इनका नाम है नीना गुप्ता। तो 2021 का रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है। आइए इनके बारे में जानते हैं।
तो हाल ही में कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को एफाइन संयुक्त बीजगणितीय ज्यामिति और क्रम विनिमय बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों का पुरस्कार जो रामानुजन पुरस्कार 2021 है ये दिया गया। ध्यान दें कि नीना गुप्ता रामानुजन पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट महिला है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। रामानुजन पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? नीना गुप्ता को दिया गया है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं और ये आप लोग का कल का टेस्ट प्रश्न था। प्रश्न था सिप्रियन फोयस प्राइज किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सिप्रियन फोयस प्राइज गणित से संबंधित है। बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया। आप लोग ऐसे ही कमेंट में आंसर आप लोग देते रहिए। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, घर के लिए, आप लोग को सीधे कमेंट बॉक्स में ही आंसर कर देना है इसको। तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर और 2 दिसंबर। हालांकि कल मैंने एक मिस्टेक की थी, 2 दिसंबर को एड्स दिवस ना मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, कल बताने में थोड़ी गलती हो गई थी। तो चलिए आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। थैंक यू, बाय।